आज हम बात करेंगे एक ऐसे एआई टूल के बारे में जो सिर्फ आप लोगों को जानकारी नहीं देगा, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ऐसे काम करके दिखाएगा जो कि आप लोगों को चौंका देंगे अगर आपने इसको कभी यूज नहीं किया है तो। और इन्होंने रिसेंटली अपना एक नया वर्जन निकाला है जिसने मेरा माइंड ब्लो कर दिया व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट। मैं बात कर रहा हूँ मैनस एआई की, और ये जो मैनस एआई है दिस इज इनसेन। मैंने इसको पर्सनली कुछ वेब डेवलपमेंट टास्क दिए एंड इट ब्लू माय माइंड। अगर आपको प्रेजेंटेशंस बनानी है, अगर आप लोगों को शीट्स बनानी है, या कुछ भी करके आप लोगों को रिसर्च वगैरह करनी है, लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट चाहिए, तो ये एआई इन माय ओपिनियन इज वन ऑफ द बेस्ट एआईज। प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं, इसके भी हैं। प्रोज ये है कि ये आपका काम ऐसे करके देगा कि आप भी चौंक जाओगे कि एआई ने किया है या फिर ह्यूमन ने किया है। कॉन्स की बात करूं तो हाँ, टोकन थोड़े से ज्यादा यूज होते हैं, जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो शायद उतनी ज्यादा ना हो कंपेयर टू टूल्स लाइक चैट जीपीटी, क्लाउड कोड। बट अगेन हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में, और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या आप इससे कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए मैं यहाँ पर आऊंगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इंट्रोड्यूसिंग मैनस 1.5, जो कि इनका एक रीसेंट मेजर अपग्रेड है। अब जब ये मार्च 2025 में रिलीज हुआ था तो मैंने इसको ट्राई आउट किया था एंड आई वाज ऑलरेडी इम्प्रेस्ड। बस उस टाइम पर कुछ चीजें ऐसी ये करता था जो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती थी और लगता था कि हाँ यार दिस टूल नीड्स एन इम्प्रूवमेंट। लेकिन आज की तारीख में इन्होंने अपने कंप्लीशन टाइम को कम किया, कंप्लीट वेब एप्लीकेशंस को बनाने की फंक्शनैलिटी को डाला, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट टाइम टू क्रिएट दिस वीडियो। एक बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है किसी भी तरह के एआई की या एलएलएम की कॉन्टेक्स्ट विंडो। आप एक बात कर रहे हो, करते 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 जैसे जैसे चैट बड़ी होती जाती है वो आपकी पुरानी बात को भूल जाता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ चैट जीपीटी की नहीं है या किसी भी एक एलएलएम की नहीं है, ये पूरे एआई इकोसिस्टम की प्रॉब्लम है जिसके सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं। मेमोरी फॉर एआई पे काम हो रहा है और कहीं ना कहीं कुछ चीजें अचीव हो रही हैं, बट जहां हम मेमोरी के पीछे भागते हैं वहां इंटेलिजेंस कम हो जाती है, इंटेलिजेंस के पीछे भागते हैं तो मेमोरी कम हो जाती है। मतलब एलएलएम ने जो सीख लिया वो तो बहुत अच्छे से वो बताता है, लेकिन जो डेटा उसने नहीं देखा था पहले वो उसके अंदर इंजेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। और जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट यानी कि जो बात चल रही थी, कन्वर्सेशन है, एक टाइम पर वो जब बहुत लंबी हो जाती है तो कहीं ना कहीं एलएलएम हेल्यूसिनेट करने लगता है। मैनस ने इस प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व किया है। अब बिहाइंड द हुड तो ये एलएलएम ही यूज करता है, तो मैं जल्दी से अपने अकाउंट में लॉग इन कर लूंगा। अब यहाँ पर रिसेंटली इन्होंने स्ट्राइप को इंटीग्रेट करने की फंक्शनलिटी डाली है, इस पर मैं बाद में आऊंगा। अभी मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये ऐसा क्या करता है जो चैट जीपीटी नहीं कर सकता, या फिर क्लाउड नहीं कर सकता, जेमिनाई नहीं कर सकता, ग्रॉक नहीं कर सकता, एटलीस्ट उनका जो बेसिक चैट इंटरफेस है वो नहीं कर सकता। जब भी हम चैट जीपीटी पर जाते हैं तो चैट जीपीटी हम लोगों को हमारे सवाल के जवाब देता है, लेकिन यहाँ पर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है इन अ वे कि ये आप लोगों को जवाब तो देता है बट उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए काम करता है। तो चैट जीपीटी इतनी आसानी से आप लोगों को वेबसाइट बनाकर आपके हाथ पे नहीं थमाएगा, स्पून फीडिंग नहीं करेगा। हाँ, वो आपको बता जरूर देगा कि भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, बट मैनस एक्चुअल में उस चीज को करता है। ऑब्वियसली जो मैनस है वो एक कॉस्ट के साथ आता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने अपने अकाउंट को अपग्रेड किया हुआ है। तो मान लो मुझे आप लोगों को पढ़ाना है बेसिक HTML और मुझे बनानी है उसके लिए स्लाइड्स, तो मैं इसको बोलूंगा क्रिएट मी slides to teach basic HTML to complete web dev beginners। एंड आप देख सकते हैं मैनस इज थिंकिंग, तो ये थोड़ा टाइम लेता है, डेफिनेटली टाइम लेगा, बट कहीं ना कहीं जो इसका एंड प्रोडक्ट है वो मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस कर देता है। तो यहाँ पर आप देखो ये टाइम ले रहा है और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा मैं वापस आता हूँ। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इट डिलीवर्ड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने पूरा यहाँ पर एक एक स्लाइड मेरे लिए बनाई है एंड फाइनली इसने फाइनल स्लाइड जो है वो डिलीवर कर दी है। अब यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो मैनस है उसके पास अपना कंप्यूटर होता है, उसके पास अपना टर्मिनल होता है। तो ये चैट जीपीटी से काफी अलग इसलिए है क्योंकि आप मैनस का कंप्यूटर एक्चुअल में यूज कर सकते हैं। आप ब्राउजर में चला सकते हैं इस एप्लीकेशन को और मैनस के कंप्यूटर का टेक ओवर ले सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा जो भी चीजें हैं वो आप क्लिपबोर्ड से ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखो मैंने टेक ओवर ले रखा है, मैं एग्जिट टेक ओवर करता हूँ। और अब मैनस को बाद में बता भी सकते हैं कि आपने क्या चेंज किया। मैंने कुछ चेंज नहीं किया इसलिए मैं इसको हटा दूंगा। अब इसने ये जो हमारे लिए स्लाइड बनाई है इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं बाय क्लिकिंग हेयर। अब आप यहाँ पर देखो HTML बेसिक्स फॉर कंप्लीट बिगिनर्स, और मैं इसका प्रीव्यू कुछ इस तरह से चला भी सकता हूँ। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्लाइड्स जो कि मैंने देखी है HTML के लिए AI जनरेटेड। मैं AI जनरेटेड स्लाइड्स की बात कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट करूंगा, मैं फिर से नेक्स्ट करूंगा। डिड यू सी दैट, क्या क्वालिटी से जनरेट करी है। आई थिंक दिस इज समथिंग which educators can use to teach people. Wow, this is really good, this is really amazing।
आई थिंक दिस इज समथिंग जो कि डेफिनेटली यूज किया जा सकता है। और आप देखो यहाँ पर इसने कितनी बढ़िया स्लाइड्स बनाकर मुझे दी हैं एंड आई रियली लव द करिकुलम एज वेल। इसने करिकुलम भी बहुत सही से यहाँ पर बनाकर दिया है। सो यार कुछ इस तरह के काम आप लोगों को मैनस करके दे देता है। मैं यहाँ पर इसको क्लोज करूंगा और आप लोगों को अगले यूज केस की तरफ लेकर चलूंगा। एंड ये मैनस 1.5 का हाईलाइट भी है और जो फीचर हम लोग अभी देखने वाले हैं वो है एंड टू एंड वेबसाइट जनरेशन। ये आप लोगों को फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस यानी कि फुल स्टैक ऐप बनाकर देता है, डिप्लॉय करके देता है। आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। क्या यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा आप लोगों से, तो उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। यू सी यहाँ पर ये न्यू टास्क कह रहे हैं और न्यू चैट नहीं कह रहे हैं एंड देयर इज अ वेरी गुड रीजन टू इट। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक टास्क लिखूंगा और मैं बोलूंगा क्रिएट अ वेबसाइट फॉर अ रेस्टोरेंट विच contains the JSON of the menu. A user scans the QR code and through the internet sees the menu and orders food from that restaurant. Order is delivered and can be seen through the dashboard by the restaurant owner. अब यहाँ पर ये मैंने बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट लिखा नहीं है, ठीक है, मैं बस इसको दे रहा हूँ एंड आई रियली वांट टू ट्राई आउट कि एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट पर ही किस तरह से काम करेगा। मैं बेसिकली एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ जिस पर लोग QR कोड स्कैन करके एक रेस्टोरेंट का मेन्यू देख पाएं और उस मेन्यू को देखने के बाद वो बेसिकली क्या करेंगे, उस रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर पाएंगे और उन्हें वेटर को ऑर्डर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब उनको वेटर को नहीं बोलना पड़ेगा कि यार ये ऑर्डर ये ऑर्डर ये ऑर्डर, डायरेक्टली वो पेमेंट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और सीधा उनका जो ऑर्डर है वो टेबल पर डिलीवर होगा। आई डोंट नो ये कितना समझा, कितना इसने किया, बट वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट इट कि इसने काम चालू कर दिया एंड व्हेन दे से कि ये 4x फास्टर है, दे रियली मीन इट। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये ऑलरेडी काम करना इसने शुरू कर दिया है, इसने टू डूज बना दिए हैं और मुझे काफ़ी सही लग रहे हैं इसके टू डूज। सबसे पहले डेटाबेस स्कीमा बना रहा है, फिर कह रहा है भाई API इंप्लीमेंट करेगा, फिर कस्टमर मेन्यू ब्राउजिंग एंड ऑर्डरिंग इंटरफेस बनाएगा। आई डोंट नो ये क्या बनाएगा, सो लेट्स वेट एंड लेट्स सी व्हाट इट कम्स अप विद। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनस जो है वो अपने ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहा है एंड आई डोंट इवन नो ये क्या बना रहा है। लेट्स सी व्हाट इट कम्स अप विद। तो मैं इसका वेट करूंगा और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या करता है मैनस। अब ये टेस्टिंग फेज पर है, इसने सारी चीज़ें बना दी हैं, अपने ब्राउज़र का इस्तेमाल कर रहा है, एलिमेंट पर क्लिक कर रहा है। मतलब जिस तरह से एक इंसान काम करता है उसी तरह से इसको डिज़ाइन किया गया कि ये अपना एक कंप्यूटर पे काम करे और सब चीज़ें आप लोगों को ChatGPT लाइक इंटरफेस पे मिल जाए। मुझे पर्सनली ये काफ़ी नया लगा था जब मैंने ट्राई किया था एंड जब मैंने इसको स्टार्टिंग में ट्राई किया था तब ये इतना ज़्यादा कैपेबल था नहीं, लेकिन अभी मैनस 1.5 की कैपेबिलिटीज़ देखकर मुझे भी लगता है कि यार दिस इज समथिंग आई विल यूज़, डेफिनेटली वेरी यूजफुल। आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। अभी टर्मिनल का ये इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि एक इंसान एक टाइम पर एक काम करता है, कोड लिखेगा या टर्मिनल यूज करेगा या ब्राउजर यूज करेगा। ये क्या कर रहा है ये भी बताता है। देखो मैनस इज यूजिंग एडिटर, जो भी ये यूज कर रहा है बता रहा है, क्योंकि 1.5 जो है मैनस का वो 4 गुना फास्टर स्पीड के साथ आया है। ये लोग कहते हैं अनलिमिटेड कॉन्टेक्स्ट, बट हाँ कॉन्टेक्स्ट विंडो बहुत बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि ये लोग क्लेम करते हैं अनलिमिटेड कॉन्टेक्स्ट। हालांकि अनलिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में अनलिमिटेड शब्द कितना एप्ट है मुझे नहीं पता, बट हाँ इतनी कॉन्टेक्स्ट विंडो है कि प्रॉब्लम तो नहीं होगी आप लोगों को कभी। वेबसाइट फुल फ्रंट एंड एंड बैक एंड ये एक प्रॉम्प्ट के साथ बना देता है। डेटाबेस एंड स्कीमा सेटअप खुद से करता है। बिल्ट इन एनालिटिक्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। फिर उसी के साथ साथ आप पब्लिश कर सकते हैं इस वेबसाइट को। आई थिंक ये रेडी हो चुकी है वेबसाइट, स्टिल इट्स टेस्टिंग, तो इसको टेस्ट करने देते हैं और एक बार ये खत्म हो जाएगी मतलब टू डू लिस्ट, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये ऑटोमेटेड टेस्टिंग का फीचर भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। फाइनली इसने जो है काम अपना दिखा दिया। अब देखो इसने एक QR कोड दिया और आप लोगों को वेबसाइट दी है। तो बेसिकली आइडिया ये है कि भाई इस QR कोड को स्कैन करो और आपको ये मेन्यू देखने को मिलेगा, ये वेबसाइट खुलेगी इस QR कोड को स्कैन करके। तो लेट्स सी कि इस QR कोड को स्कैन करके क्या होता है। तो मेरे पास अभी यहाँ पर अपना फ़ोन है हाथ में, मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ एंड आई एम ओपनिंग दिस QR कोड एंड एज यू कैन सी, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो इसने मेन्यू को लोड कर दिया है मेरे फ़ोन में। आई कैन कन्फर्म दैट। अभी एट दिस पॉइंट ये मेरे फ़ोन में इसलिए खुल रहा है क्योंकि मैंने जिस अकाउंट से मैनस यहाँ लॉग इन किया उसी अकाउंट से मैनस यहाँ पर भी लॉग इन किया। अभी मैंने अपनी वेबसाइट को पब्लिश नहीं किया है, तो पब्लिक विल नॉट बी एबल टू सी दिस वेबसाइट अंटिल आई पब्लिश। मैं ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ, यहाँ भी ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ। मैं काम करता हूँ इसको यहाँ पर चलाता हूँ ताकि आप लोग भी देख पाओ। तो लेट्स से मैं मैगरेटा पिज्जा खाना चाहता हूँ, ग्रिल्ड सैल्मन खाना चाहता हूँ और क्या क्या खाना चाहता हूँ, मैं पास्ता खाना चाहता हूँ एंड लेट्स से मैं चॉकलेट लावा केक खाना चाहता हूँ और आइस्ड कॉफ़ी खाना चाहता हूँ और लेट्स से कुछ भी आप ऑर्डर कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये सब AI जनरेटेड मेन्यू है, मैनस ने जनरेट किया है। कार्ट आप लोग देखो $67।
तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ हैरी, टेबल नंबर मान लो 5 है, और बाय द वे ये ऑटोमेटिक होना चाहिए, QR में होना चाहिए बिल्ट इन, बट ठीक है वो फीचर भी हम ऐड बाद में कर सकते हैं। एंड स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में नो स्पाइसेस प्लीज़, या फिर लेस स्पाइसेस करेंगे। नो स्पाइसेस क्या होता है? लेस स्पाइसेस प्लीज़, लेस स्पाइसी प्लीज़, लेस स्पाइसी प्लीज़। हाँ, प्लेस ऑर्डर, लेट्स सी कि ऑर्डर प्लेस होता है कि नहीं। हाँ, आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, ऑर्डर कंफर्म्ड, आपका ऑर्डर नंबर 2 है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। अब देखो यहाँ पर इसने एडमिन इंटरफेस ऐड नहीं किया रेस्टोरेंट ओनर के लिए, तो ये मैं इसको अगला टास्क दे सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि भाई एक एडमिन इंटरफेस भी तो दो ताकि ये ऑर्डर्स एडमिन देख पाए। बट रियली लाइक दिस वेबसाइट यार, दिस इज अमेजिंग, आई लव इट। तो ये 6 टास्क मैंने इसको दिया है ओवरऑल टास्क लिस्ट में। अभी इसने इस काम को ले लिया है और एक एक करके इसने ये टू डू लिस्ट बनाई है जिसको ये पूरा करेगा, ठीक है। एडमिन मेन्यू मैनेजमेंट इज द नेक्स्ट टास्क, और जो सब टास्क हैं वो ये हैं। एक बैकएंड API बनाएगा, एक एडमिन मेन्यू मैनेजमेंट पेज बनाएगा। ऑलराइट, तो सारा काम कंप्लीट हो चुका है। वन थिंग आई रियली लव्ड अबाउट मैनस इज कि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, एंड आई होप कि ये प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया है इसमें भी एक्यूरेसी काफ़ी बढ़िया इसने दी होगी। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको सारे पॉसिबल एंड पॉइंट्स मिल जाएंगे इस ऐप के। स्लैश डैशबोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं ऑर्डर वहाँ पर मिल रहा है कि नहीं। वाओ यार, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। दोनों ऑर्डर्स मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। ये ऑर्डर जॉन स्मिथ वाला मानस ने डाला था टेस्टिंग के लिए, और ये मैंने डाला है। मान लो मैं इसको कहता हूँ रेडी है, और ये ऑर्डर स्टेटस अपडेट हो गया। आई एम रियली अमेज्ड। आई थिंक दिस इज द फास्टेस्ट ऐप आई हैव बिल्ट लेटली। अभी रिसेंटली अगर एक यूजफुल एंड फास्टेस्ट ऐप मैंने बनाई है कोई AI का यूज़ करके, तो वो ये है। अब आप यहाँ पर इसको पब्लिश कर सकते हैं, बट उससे भी पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ डेटाबेस पर क्लिक करके मैनस ने जो डेटाबेस बनाया और किस तरह से वो पॉपुलेट हो रहा है ये देख सकते हैं। आप इस डेटाबेस को डायरेक्टली चाहें तो एडिट कर सकते हैं, बट आई डोंट रेकमेंड दैट, क्योंकि आप यहाँ पर प्रीव्यू में जाकर या प्रीव्यू में क्लिक करें। बाय द वे आपके पास ये सारी मेन्यूज हैं, प्रीव्यू है, कोड है जिसमें कि आप कोड देख सकते हैं, फिर आपके पास यहाँ पर डैशबोर्ड है। अब ये डैशबोर्ड ऐप का नहीं है, बेसिकली आप अपनी इस वेबसाइट के एनालिटिक्स को यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर डेटाबेस है और फाइल स्टोरेज है, मतलब बेसिकली जो आपके वेबसाइट यूजर्स फाइल्स वगैरह क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर सेव होंगी। फिर यहाँ पर इस ऐप की सेटिंग्स हैं। बाय द वे ये आपको वर्जन हिस्ट्री भी दिखाता है, मतलब कि मान लो मैंने यहाँ पर कोई प्रॉम्प्ट दिया और उसने मेरी ऐप को कुछ ऐसा बना दिया कि मुझे पसंद नहीं है, तो मैं इसकी वर्जन हिस्ट्री पर क्लिक करके वापस एक पुराने वर्जन में जा सकता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं रोल बैक कर सकता हूँ, प्रीव्यू भी कर सकता हूँ किसी एक पर्टिकुलर वर्जन को। रियली लव दिस AI यार, जेन्युइनली मैंने एक ऐसे इंसान के लिए बना हुआ जिसने कोडिंग नहीं करी है और इतना एडवांस सिस्टम मैनस से अच्छा तो नहीं देखा है। बट यू नेवर नो, कोई नया AI आ जाए, कोई नया प्रोडक्ट आ जाए जो कि मुझे अमेज कर दे। यू नेवर नो यार, आजकल एडवांसमेंट्स काफी बढ़िया हो रहे हैं, एंड मैनस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट। एंड ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मैं उन लोगों को रेकमेंड करता हूँ जो लोग ज्यादा कोडिंग की टेंशन ना लिए अपनी ऐप्स को बनाना चाहते हैं। कोडर्स के लिए जो मेरा डिस्कशन होगा वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो रहेगा, हम लोग बात करेंगे। बट यहाँ पर आप सेटिंग्स में आए तो जर्नल, डोमेन्स, यानी कि आप एक डोमेन खरीद कर अपनी साइट को पब्लिश कर सकते हैं, मतलब कि कस्टम डोमेन्स आप कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट बिल्कुल एक जेन्युइन वेबसाइट की तरह दिखेगी। आप रूल बेस्ड नोटिफिकेशन सेटअप कर सकते हैं, पेमेंट इंटीग्रेशन आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, और ये कुछ एप्लीकेशन सीक्रेट्स हैं जो कि आप लोग ऐड कर सकते हैं। सो या आई थिंक मेरी ये जो ऐप है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्ड हो चुकी है। मैं इसको पब्लिश करूंगा एंड पब्लिश नाउ पर क्लिक करूंगा, एंड ये पब्लिश कर रहा है मेरी साइट को, एंड इसने पब्लिश कर दिया है मेरी साइट को इन अ मैटर ऑफ 3 सेकेंड्स। वाओ, आई लव इट। मैं इसको विजिट करना चाहूंगा और देखते हैं कि ये यूजफुल है भी कि नहीं। मुझे एनिमेशन वगैरह इसके काफी बढ़िया लगे टू बी ऑनेस्ट। एंड लेट्स स्टार्ट ऑर्डरिंग समथिंग। ऑरेंज जूस, चोको लावा केक, ठीक है, बढ़िया। लेट्स हैव अ लुक एट द कार्ट। मान लो मैं कहीं गया हूँ रेस्टोरेंट में, मैंने वहाँ पर खाना वगैरह खाया, मैंने कहा ओके ये चीज़ें हम ऐड करेंगे, नाइस। और इसके बाद मैंने यहाँ पर कहा हैरी, टेबल नंबर मान लो मेरी 5 है, और मैं कहना चाहता हूँ कि भाई ऑरेंज जूस शुड नॉट बी वेरी स्वीट, एंड लेट्स प्लेस एन ऑर्डर। प्लेसिंग ऑर्डर, एंड माई ऑर्डर इज कन्फर्म। और यहाँ पर आप देखो कि क्या होगा कि जो रेस्टोरेंट ओनर है वो /admin पर जा सकता है कुछ इस तरह से, ठीक है। /admin था, /डैशबोर्ड था, आई थिंक /डैशबोर्ड था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। /डैशबोर्ड था क्या? साइन इन, ओके। एंड यहाँ पर आपको साइन इन करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि भाई चूज एन अकाउंट, ओके मैं साइन इन करूँगा। एंड आई थिंक आई कैन गो टू /admin नाउ, /dashboard, सॉरी, ओके आई कैन गो टू डैशबोर्ड। मतलब कि इस लिंक को कोई भी नहीं देख सकता, जो कि मैनस ने ऑटोमेटिकली जो है मेरे लिए कर दिया है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी /dashboard पे जाकर मेरे ऑर्डर्स देख ले, मैं लॉग्ड इन हूँ तो मैं ही देख सकता हूँ। वाओ यार, दिस इज सो गुड। मैंने ये ऑर्डर रेडी किया था, अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको भी प्रिपेयरिंग में डाल देता हूँ, और ऑर्डर स्टेटस है प्रिपेयरिंग, और समहाउ मे बी मैं यहाँ पर जो स्टेटस है वो अपडेट करूँ तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मतलब मैं मैनस को बोल सकता हूँ यहाँ पर कि यूज़र को
कंफर्म ऑर्डर वाले पेज में दिखना चाहिए कि भाई उसका ऑर्डर का क्या स्टेटस है, ऐसे प्रिपेयरिंग या फिर ऐसे लिख कर आता रहे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो योर ऑर्डर इज बीइंग प्रिपेयर्ड, यू विल बी नोटिफाइड व्हेन इट्स रेडी और स्टाफ विल ब्रिंग इट टू योर टेबल। वाओ, दैट्स अमेजिंग। ऑल राइट, सो दिस वॉज अबाउट मैनस एंड आप लोगों के लिए मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर ताकि आप लोग इसको एक्सेस कर पाएँ। अब मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि यार इस तरह के स्ट्रॉन्गर एआईज के आने के बाद वेब डेवलपर्स का क्या होगा, एंड शायद आप लोग भी इस सेक्शन का इंतजार कर रहे थे। इन माई ओपिनियन वेब डेवलपर्स विल कंटिन्यू टू शाइन। एट द एंड ऑफ द डे मैनस वेबसाइट भी वेब डेवलपर ने ही बनाई है और ये जो इंटेलिजेंट सिस्टम है ये भी वेब डेवलपर ने ही बनाया है। ये बस स्ट्रॉन्गर यूज ऑफ एलएलएम है, एक्यूरेट यूज ऑफ एलएलएम है और उसकी सहायता से ही एक ऐसी वेबसाइट बनाई गई है मैनस नाम की वेबसाइट जो कि वेबसाइट्स बना पा रही है। तो ये ओवरऑल एक सिस्टम है। इस सिस्टम को बनाने के लिए हंड्रेड्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स लगे होंगे एंड डेफिनेटली वाइल दिस इज एबल टू मेक ऑल द वेबसाइट्स जो कि मैंने इसको बोली, देयर एग्जिस्ट अ यूज केस जो कि मैनस शायद ना कर पाए या इस तरह का कोई भी एआई ना कर पाए। मैं किसी एक प्रोडक्ट का नाम लेकर नहीं बोलना चाहता। और इसी में आती है हमारी वेब डेवलपर्स की पावर। हम इस चीज को कुछ इस तरह से देखें कि हम एआई का यूज करके और बेहतर और फास्टर शिप कर पाएंगे। तो अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहता हूं कि इस तरह के टूल्स आपकी प्रोडक्टिविटी को ही बढ़ाएंगे। बेसिक चीजें आप लोग इन टूल्स की सहायता से बनाएं और खतरनाक टूल और कॉम्प्लेक्स टूल्स आप लोग बनाएंगे बाय यूजिंग योर ओन माइंड एंड योर ओन क्रिएटिविटी, क्योंकि इस तरह के टूल्स कहीं ना कहीं फेल जरूर होंगे। आप अगर इस तरह के टूल को बोलोगे कि एक ऐसी वेबसाइट बनाओ जिसमें कि यूजर ऑथेंटिकेशन हो, एडमिन ऑथेंटिकेशन हो, फिर वो वीडियो व्यू कर पाए, फिर वो CDN यूज कर पाए, बहुत सारी कंडीशंस इसको एक प्रॉम्प्ट में दोगे, ये कंफ्यूज हो जाएगा। ये कुछ बेसिक यूज केसेस हैं और एआई के लिए इस तरह का यूज केस भी मैं बेसिक ही कहता हूं। जब कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है ना जो कि काफी कॉम्प्लेक्स हो, वो एक प्रॉम्प्ट में नहीं बन पाती है, उसके बाद भी आप एआई का इस्तेमाल करके काफी फास्टर बना सकते हैं, ये एक दूसरा डिस्कशन है। लेकिन इस तरह के टूल्स डेवलपर प्रोडक्टिविटी को ही बढ़ाते हैं और मेरे हिसाब से इस तरह के टूल्स को आप लोगों के सामने लाकर आप लोगों की अवेयरनेस बढ़ाकर मैं बस ये बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को इस तरह के टूल्स के बारे में नहीं मालूम और आप लोग इस तरह के टूल्स को यूज नहीं करते हैं तो आप लोग पीछे रह जाएंगे। यू विल नॉट बी रिप्लेस्ड बाय AI, but you will definitely be replaced by someone using smarter use of AI अगर आप लोग AI को यूज नहीं करते हैं तो आप लोगों को ये टूल कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैनस के अंदर काफी क्रेडिट्स आपको फ्री में भी मिलते हैं। तो ओवरऑल जो मैनस है वो एक AI एजेंट जो एक्चुअल में टास्क करता है इंस्टेड ऑफ एन AI जो कि आपसे बात करता है। मैनस आप लोगों को चीजें करके दिखाता है और आप लोगों के लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाता है। मुझे एक चीज मैनस के बारे में और अच्छी ये लगती है कि ये काफी सिंपल है, इसकी सिंप्लिसिटी काफी अच्छी है। एक ऐसा इंसान इसको इस्तेमाल कर सकता है जिसको टेक बिल्कुल नहीं आता। दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड आई थिंक इस तरह के टूल्स के बारे में हम सबको मालूम होना चाहिए। आप लोग का क्या ओपिनियन है मैनस के बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू next time.